बड़ी खबर आ रही है गोवा से, जहां भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। गोवा के अरपोड़ा इलाके में नाइट क्लब जलकर खाक हो गया। देर रात करीब 12 बजे पूरा क्लब आग की लपटों में घिर गया। भीषण आग लग गई, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जहां कुछ मिनट पहले तक डीजे की आवाज थी, वहां आग की लपटों के बाद हाहाकारी चीखें सुनाई देने लगी। नाइट क्लब का नाम बिर्च है। यहाँ पर टूरिस्ट की मौजूदगी थी। पूरा किचन एरिया स्टाफ भरा हुआ था। वहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और फिर मौत का मातम पसर गया। जब तक कि लोग कुछ समझ पाते, पूरा का पूरा क्लब आग की लपटों में घिर गया। मरने वालों में 4 पर्यटक हैं, बाकी सभी होटल के स्टाफ हैं। 3 महिलाओं की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक क्लब अंडरग्राउंड एरिया में दम घुटने से लाशें बिक चुकी थी। आग में झुलसे 6 लोगों का गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घटना के कुछ देर बाद ही स्पॉट पर सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे। फायर सेफ्टी रूल के नियम पालन को लेकर जांच की बात कही और क्लियर किया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला भी इस वक्त स्पॉट पर है। मलबे को खंगाला जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब इस क्लब, जिसका नाम बिर्च बताया जा रहा है, यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। और आप जानते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट इतना भयानक होता है कि आग इतनी तेजी से फैलती है कि फिर उसे काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ यहाँ पर भी। जैसे ही सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, किचन स्टाफ पूरा वहीं पर मौजूद था। इस नाइट क्लब का स्टाफ वहीं मौजूद था। 25 लोगों की जान चली गई। क्लब था तो मानकर चलिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे। और चूंकि गोवा है और ये पूरा टूरिस्ट सीजन भी है, पर्यटकों की भी बड़ी संख्या थी। 4 पर्यटकों की जान चली गई इस अग्निकांड में। 3 महिलाओं की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। मारे गए ज्यादातर लोग तो इस क्लब के स्टाफ ही बताए जा रहे हैं। अरपोरा में जो नाइट क्लब में कल रात को जो इंसिडेंस हुआ, रात को 12 बजे, बहुत ही दुखद इंसिडेंस है। गोवा के हिस्ट्री में पहली बार इस तरह का यानी आग लगने के बाद 25 लोगों की मृत्यु हो गई है। 25 डेड बॉडीज उस क्लब से निकली। 3 लेडीज और बाकी सभी जेंट्स थे। यानी अब भी पता चला है वैसे 4 टूरिस्ट है, बाकी सभी कर्मचारी वहाँ पे जो काम कर रहे थे। 6 लोग गोवा मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनको अच्छी से ट्रीटमेंट मिलने के लिए मैंने खुद गोवा मेडिकल कॉलेज के एमएस इनको फ़ोन किया है और उनको अच्छी से ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैंने प्रिलिमिनरी जब इंक्वायरी की तब उस क्लब में कुछ तो इंसिडेंट के वजह से ऊपर आग लगी और आग लगने के बाद यानी वेरी कंजेस्टेड डोर्स थे, उससे कुछ लोग बाहर आ गए और आग भड़कने के बाद बाकी लोग बाहर नहीं आ सके। बाकी लोग जो अंडरग्राउंड एरिया में जाके गए, अंडरग्राउंड वेंटिलेशंस वहाँ पे न होने के कारण सफोकेशन के वजह से बाकी लोगों की मृत्यु हो गई है। गोवा में भीषण अग्निकांड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। हादसे को लेकर सुबह सुबह मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की। घटना को लेकर पूरी डिटेल जानकारी ली। पीएम मोदी ने घायलों की मदद के लिए हर संभव निर्देश भी मदद के लिए दे दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों के मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद हादसे की जांच के मैजिस्ट्रियल ऑर्डर्स दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गोवा में इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। घटना में 3 लोगों की मौत तो जलने की वजह से हुई है और बाकी लोगों की जान दम घुटने के कारण हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा के इतिहास में ये बड़ी घटना है। इसकी सही जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो ऑर्डर की है। इनिशियल स्टेज पे उस होटल के जनरल मैनेजर्स और उस होटल के ओनर के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। उनको अरेस्ट करने का वारंट भी निकाल दिया है। इस सभी जांच की पूरी यानी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। उन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किया है कि नहीं, ये देखा जाएगा।
इस इंसिडेंस के बारे में खुद मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे फ़ोन किया और फ़ोन करके पूरी इंक्वायरी की और आगे जो कुछ सहायता लगा वो भी उन्होंने एश्योर किया। हम पूरे मेरी टीम लगी हुई है बाकी सभी लोगों को जो ट्रीटमेंट देने के लिए, लेकिन मैं उस फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति लगे। गोवा अग्निकांड से जुड़े हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें। पब के मालिक और 2 अन्य मैनेजर्स पर मामला दर्ज किया गया है। एक मैनेजर इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और पब का मालिक इस वक्त फरार चल रहा है। क्योंकि इस पूरी घटना में समझने वाली बात यह है कि 3 लोगों की जान तो जलने के कारण हुई। जाहिर है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था तो बड़ी तेजी से आग पूरे क्लब में फैली है, लेकिन ज्यादातर लोगों की जान दम घुटने की वजह से हुई और उस वक्त वो बेसमेंट में काम कर रहे थे। तो क्या इवैक्यूएशन के लिए वहां पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी? क्या आग बुझाने के लिए वहां पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी? क्यों ऐसा हुआ कि दम घुटने की वजह से इतने लोगों की जान चली गई? अब तो ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, इसमें सारी चीजें पता चल ही जाएगी, लेकिन ये कुछ सवाल जरूर हैं जो मन में पैदा होते हैं। पब के मालिक और 2 अन्य मैनेजर पर केस दर्ज किया गया है। एक मैनेजर की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन पब का मालिक इस वक्त फरार चल रहा है। गोवा के बिर्च नाइट क्लब में उस वक्त जब आग लगी तब पर्यटक भी वहां पर मौजूद थे। धीरे धीरे और लोग भी वहां पर पहुंच रहे थे और तभी किचन में भयानक ब्लास्ट हुआ। 11-12 के बीच में। आपको कैसे मुझे आवाज कैसे आया? ऐसा कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। ओके। तो वही देखा। कितना रहेगा टूरिस्ट अंदाज? ये तो मिनिमम हमको तो पता नहीं है। एंट्री हुआ था, शो था क्या था? हाँ शो था। कल ये था, कुछ डीजे डांसर आने वाली थी। स्पेशल डांसर? हाँ। तो शो वो था। अच्छा, बहुत क्राउडेड भी था? हाँ, होने वाला था उस टाइम। बहुत आता। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 लोगों की मौत जलने और बाकी की मौत दम घुटने से हुई है। हादसे की पूरी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? शुरुआती जांच में सामने आया कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। प्रशासन के सीनियर अधिकारी स्पॉट पर है। फॉरेंसिक टीम पूरे एरिया को खंगाल रही है। क्लब से बाहर निकलने के डोर बहुत ही, वो जो पूरी लॉबी थी बड़ी सकरी थी और यही कारण है कि लोग समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा क्लब आग के लपटों में घिर गया। वहां पर पाम लीफ से सजावट की गई थी जो तुरंत जल गए। कई लोग जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन कई लोग अंदर भी रह गए जिनकी मौत हो गई। एक्चुअली हम लोगों की फ्लाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफी ज्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। तो हम यहाँ पता करने हैं कि क्या हुआ है। एक्चुअली वी वर प्लानिंग टू कम एंड पार्टी हियर एट yesterday night. Yes, but then we got to know that a big fire has taken place out here. So after some time we got to know that there has been a fire. So we thought that actually we got lucky because our cab driver was late, or else we would be here. Okay. फिर आपका प्लान था कि क्लब में जाने के लिए रात को? हाँ, because it was only around 240 meters from our hostels. इंडिया टीवी संवाददाता साकेत राय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। साकेत, वाकई में बड़ी परेशान करने वाली स्थिति इसलिए है कि जितनी अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें ये पता चला है कि जो रास्ता है बाहर निकलने का वो भी सकरा था, दरवाजा भी बहुत सकरा था। शायद हो सकता है और लोगों की जान बच जाती है अगर कुछ नियमों का पालन हुआ होता। बिल्कुल मीनाक्षी, इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे जो गोवा पुलिस के सूत्र हैं उनसे बातचीत हो रही थी। जो वहां पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं जो वहां जांच कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस पूरे घटना में जब आग लगी तो ज्यादातर लोग बेसमेंट में थे, यानी कि वो लोग नीचे थे जो वहां पर कर्मचारी काम करते थे, जो वहां क्लब में काम करने वाले थे लोग थे, वो रात के समय नीचे थे। जो टूरिस्ट थे वो ऊपर थे, उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जो अंदर फंसे हुए थे, जो वहां पर नीचे थे, वो सफोकेशन की वजह से उनकी मौत
मौत हुई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो पुलिस बता रही है और जो जांच एजेंसियां भी इसमें जो कमेटी बिठाई गई है जो जांच कर रही है उनका भी ये कहना है कि जिस तरीके के मटेरियल का उसे बनाने में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अगर गोवा के क्लब्स और पब कल्चर की आप बात करें तो वहां पर बेहद निम्न स्तर के वुडन प्लाईवुड्स लगाए जाते हैं जो कि दिखने में बहुत फैंसी होते हैं लेकिन काफी ज्यादा ज्वलनशील होते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने कहा है कि क्लब के ओनर और मैनेजर दोनों के ऊपर केस दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया यानी कि जिस तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, जो चीजें वहां पर होनी चाहिए थी, जो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए था वो वहां पर मौजूद नहीं था और यही कारण है कि इतने लोगों की जान गई, वरना लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो सबसे पहला शुक्रिया साकेत आपका इस पर। अब चीफ सीरियल इंक्वायरी के बाद और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। गोवा अग्निकांड पर सियासी घमासान भी है। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने हादसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि क्लब को गिराने का ऑर्डर था लेकिन मंत्रियों के साथ मिली भगत करते हुए ये कार्रवाई रुकवाई गई थी। मुझे लगता है कि ये जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया है। जो हमको सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था। ये कल सरपंच ने, पंचायत वाले ने भी ऑन रिकॉर्ड है कि इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था और इन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाके मंत्रियों का प्रेशर यूज करके ये डिमोलिशन को रोका। तो ये गोवा से तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही क्लब है जहां पर रात को आग लग गई थी और उसके बाद अब लगातार इस पर सियासत हो रही है। अभी आपने सुना इनका कहना था कि गोवा कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया कि अग्निकांड को लेकर जो आरोप गोवा कांग्रेस ने लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। क्लब को गिराने का ऑर्डर था, फिर क्लब चल कैसे रहा था, क्लब के पास फायर सेफ्टी लाइसेंस नहीं था, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। क्लब को परमिशन दिलाने वाले मंत्रियों पर भी एक्शन की बात कही गई है। दरअसल गोवा कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि इस क्लब को डेमोलिश करने की बात सामने आई थी लेकिन कुछ मंत्रियों की मिलीभगत की वजह से क्लब डेमोलिश नहीं हुआ और उसके बाद ये जो हादसा हुआ उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।